पर्सपेक्टिव। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी जैसी है वो आपकी किस्मत की वजह से नहीं, आपकी इमेजिनेशन की वजह से है। आप आज जो भी हैं, आपका पैसा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डर, आपकी लिमिट्स, सब कुछ कभी ना कभी आपके दिमाग में एक तस्वीर बनकर शुरू हुआ था। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने दिमाग में साफ देख सकता है वो उसे दुनिया में भी बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है तो ज्यादातर लोग जिंदगी भर वही जिंदगी क्यों जीते रहते हैं? ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। ज्यादातर लोग इमेजिनेशन को ड्रीम समझ लेते हैं और सक्सेसफुल लोग इसे वेपन बना लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं आपको वो एडवांस्ड विजुअलाइजेशन सिस्टम बताऊंगा जो फिलोसोफर्स, मंक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और वर्ल्ड क्लास अचीवर्स चुपचाप इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका देखने का तरीका, सोचने का तरीका और फ्यूचर बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। नंबर 1, विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है। बुद्धा ने कहा था, माइंड प्रीसीड्स ऑल थिंग्स, यानी दुनिया बाद में बदलती है, पहले दिमाग बदलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ देते हैं। वही डर, वही मेमोरीज, वही पास्ट फेलियर हर दिन रिपीट होते रहते हैं। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। अगर आप कुछ इमेजिन नहीं करते तो आपका पास्ट आपके फ्यूचर को इमेजिन कर देता है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन का मतलब है कॉन्शियसली फ्यूचर क्रिएट करना। नंबर 2, नेपोलियन हिल का सीक्रेट। नेपोलियन हिल ने 20 साल दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को ऑब्जर्व किया। उसने एक चीज नोट की, सफल लोग अपने दिमाग में पहले से जीत चुके होते हैं। एंड्रयू कार्नेगी हर दिन अपने आप से पूछता था, मैं कौन बन रहा हूँ? हिल ने इसे नाम दिया डेफिनेट चीफ एम प्लस विजुअलाइजेशन। ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। गरीब सोच रिजल्ट देखना चाहती है, अमीर सोच आइडेंटिटी देखती है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में आप गोल नहीं देखते, आप फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ देखते हैं। आप खुद को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखते हैं, प्रेशर में काम देखते हैं, रिस्पेक्ट रिसीव करते हुए देखते हैं। और दिमाग डिफरेंस नहीं समझ पाता रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में। मार्कस ऑरेलियस का स्टोइक विजुअलाइजेशन। मार्कस ऑरेलियस रोमन सम्राट था, लेकिन रोज रात अपने दिमाग में वर्स्ट केस विजुअलाइज करता था। क्यों? क्योंकि वो जानता था जो इंसान डर को इमेजिन कर लेता है वो डर से कंट्रोल नहीं होता। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। वे सक्सेस इमेजिन करते हैं लेकिन स्ट्रगल इमेजिन नहीं करते। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन का रूल है, आउटकम प्लस ऑब्स्टिकल दोनों विजुअलाइज करो। जब मुश्किल आती है तो दिमाग पैनिक नहीं करता, क्योंकि वो सीन पहले देख चुका होता है। बुद्धा का इनर स्क्रीन टेक्निक। बुद्धा ने कहा था, आप जो देखते हैं वही नहीं, आप जैसा देखते हैं वही आपकी दुनिया है। विजुअलाइजेशन का डीपेस्ट लेवल है इनर साइलेंस प्लस इमेज क्लैरिटी। जब आप शांत होते हैं तभी सही इमेजेस बनती है। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। नॉइज में इमेजिनेशन वीक होती है, साइलेंस में पावर पैदा होती है। डेली 10-15 मिनट मोबाइल से दूर आंख बंद करके फ्यूचर को फील करना, यही मंक्स का सिस्टम था। नंबर 5, डेली एडवांस्ड विजुअलाइजेशन रूटीन। सुबह उठते ही फोन नहीं, फ्यूचर देखिए। रात को सोने से पहले प्रॉब्लम्स नहीं, प्रोग्रेस देखिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स रेपिटेशन नॉट लॉजिक। आप रोज जो देखते हैं वही आप बनते हैं। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। आज ज्यादातर लोग जिंदगी से लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से दोस्ती नहीं की। लेकिन याद रखिए, दुनिया पहले आपके दिमाग में बदलती है, फिर बाहर। अगर आप रोज अपने फ्यूचर को देख सकते हैं तो एक दिन दुनिया उसे देखेगी। नेपोलियन हिल की आखिरी सीख, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अब सवाल ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन काम करता है या नहीं, सवाल ये है क्या आप खुद को एक अलग इंसान बनते हुए देखने की हिम्मत रखते हैं। नेपोलियन हिल ने एक अजीब चीज देखी, कुछ लोग कम मेहनत में भी पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं। कारण पैसा नहीं है, कारण है आपका पैसा देखने का तरीका। अब ध्यान से सुनिए, पैसा बाहर नहीं कमाया जाता, पैसा पहले दिमाग में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपका दिमाग बड़े पैसों को अनसेफ मानता है तो जिंदगी आपको वहीं रोक देगी। नंबर 1, मनी इमेजिनेशन कैसे काम करती है? पैसा एक ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसा एक रिस्पॉन्स है। आप जैसा सोचते हैं वैसा पैसा आप तक आता है। ज्यादातर लोग पैसे को ऐसे विजुअलाइज करते हैं, डर के साथ, टेंशन के साथ, गिल्ट के साथ, इसलिए पैसा उनके पास टिकता नहीं। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। आप पैसे को पाने से पहले उसके साथ कंफर्टेबल होना सीखते हैं। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन का पहला रूल, पैसे को नॉर्मल फील कराइए। नंबर 2, नेपोलियन हिल का मनी ब्लूप्रिंट। नेपोलियन हिल ने देखा, अमीर लोग पैसे को गोल नहीं बनाते, वे वैल्यू क्रिएशन को विजुअलाइज करते हैं। वे खुद को सोचते हैं, मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी कैसे आसान बना रहा हूँ। पैसा रिजल्ट बनता है, टारगेट नहीं। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में आप नोटों की गड्डी नहीं देखते, आप इम्पैक्ट देखते हैं।
जब इम्पैक्ट क्लियर होता है, पैसा ऑटोमेटिकली रास्ता ढूंढता है। नंबर 3, स्कैरसिटी से अबंडेंस शिफ्ट। गरीब सोच पूछती है इतना पैसा कहाँ से आएगा, अमीर सोच पूछती है मैं इतना बड़ा कैसे बनूं कि ये पैसा नॉर्मल लगे। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे खुद को छोटा सोचते हैं। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन आपको नया सेल्फ इमेज देता है। आप खुद को कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हुए देखते हैं, काम रहते हुए देखते हैं और पैसे को संभालते हुए देखते हैं। नंबर 4, साइलेंट डिसिप्लिन। पैसा इमोशन से नहीं चलता, पैसा क्लैरिटी से चलता है। अगर पैसा आते ही एक्साइटमेंट और जाते ही डर तो वेल्थ इम्पॉसिबल है। नेपोलियन हिल कहते हैं पैसा डिसिप्लिन को पसंद करता है, ड्रामा को नहीं। विजुअलाइजेशन में आप खुद को इमोशनली स्टेबल देखते हैं। आपका बैंक बैलेंस आपके वर्थ का प्रूफ नहीं, आपके बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना सीख लिया, उस दिन पैसा आपको ढूंढने लगता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं हारते, वे रूटीन से हारते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा, सफलता मोटिवेशन से नहीं आती, सफलता कैरेक्टर से आती है और कैरेक्टर विजुअलाइजेशन से बनता है। यही असली फर्क है। डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो पहले दिमाग में बनता है। नंबर 1, डिसिप्लिन क्यों टूटता है? लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, इसलिए वो भागते हैं, लेकिन डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, फ्यूचर रिस्पेक्ट है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में आप खुद को काम करते हुए देखते हैं जब मन नहीं करता। आप खुद को सुबह लुटते हुए, थकान में भी चलते हुए और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हुए देखते हैं। नंबर 2, आइडेंटिटी विजुअलाइजेशन। आप जो करते हैं वो उतना पावरफुल नहीं जितना आप खुद को कौन मानते हैं। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं तो डिसिप्लिन स्ट्रगल बनेगा। विजुअलाइजेशन में आप खुद को कहते नहीं, आप खुद को देखते हैं। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। डिसिप्लिन इंस्ट्रक्शन से नहीं, इमेज से बनती है। नंबर 3, पेन रिहर्सल टेक्निक। स्ट्रॉन्ग लोग पेन से डरते नहीं, वे उसे पहले इमेजिन कर लेते हैं। जब पेन आता है तो शॉक नहीं लगता। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में आप डिस्कम्फर्ट को नॉर्मलाइज करते हैं। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने पेन की रिहर्सल नहीं की। नंबर 4, साइलेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, बस रोज का काम। विजुअलाइजेशन में आप खुद को अकेले चलते हुए देखते हैं जब कोई नहीं देख रहा। यही कैरेक्टर बनता है। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको तब भी चलाती है जब मोटिवेशन मर चुका होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर ले उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस दिन आपने अपने एक्सक्यूजेस को देखना बंद किया और अपने एक्शंस को देखना शुरू किया, उसी दिन आप अनस्टॉपेबल बन गए। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, विजुअलाइजेशन अकेली काम नहीं करती, डिसिप्लिन अकेली भी काम नहीं करती। लेकिन जब विजुअलाइजेशन दिशा देती है और डिसिप्लिन रोज चलाती है, तब जिंदगी बदलती है। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था, ऑर्गेनाइज्ड माइंड, मतलब सोच बिखरी हुई नहीं और एक्शन टुकड़ों में नहीं। अब ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वे बड़ा सपना देखते हैं लेकिन छोटा रूटीन रखते हैं और फिर कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं था। अब ध्यान से समझिए, विजुअलाइजेशन फ्यूचर दिखाती है, डिसिप्लिन प्रेजेंट संभालती है। अगर दोनों अलाइंड नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन का असली काम आपको एक्साइटेड करना नहीं, आपको स्टेबल बनाना है। आप रोज जो काम करते हैं वो आपको नहीं बदलता, आप रोज खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बदलता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हर सुबह खुद से पूछते नहीं आज मूड कैसा है, वे खुद को याद दिलाते हैं मैं कौन हूँ। विजुअलाइजेशन में वे खुद को ऐसे नहीं देखते जैसे अभी हैं, वे खुद को ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें बनना है। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। अब पैसा वापस लाते हैं। पैसा डिसिप्लिन के बिना आया तो चला जाएगा और डिसिप्लिन बिना विजन के जेल बन जाता है। इसीलिए एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में आप खुद को ये करते हुए देखते हैं, सही समय पर रुकना, गलत डिसीजन को ना कहना, शॉर्ट प्लेजर को इग्नोर करना, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चुनना। यही वो बिहेवियर है जो पैसे को अट्रैक्ट नहीं रिटेन करता है। गरीब सोच तुरंत पे ऑफ चाहती है, अमीर सोच प्रोसेस पर भरोसा करती है। नेपोलियन हिल ने इसे फेथ विद पेशेंस कहा। विजुअलाइजेशन में आप खुद को वेट करते हुए देखते हैं, पैनिक नहीं करते हुए, कंपैरिजन से दूर रहते हुए। यहाँ ज्यादातर लोग टूटते हैं क्योंकि रिवॉर्ड डिले होता है, लेकिन डिले का मतलब डिनायल नहीं, डिले का मतलब प्रेपरेशन होता है। एक समय आएगा जब विजुअलाइजेशन भी डल लगेगी और डिसिप्लिन भी भारी। यही असली खेल शुरू होता है। हिल कहते हैं कैरेक्टर कंफर्ट में नहीं प्रेशर में बनता है। इस फेज में आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, आप खुद को ओबे करते हैं। आप फीलिंग्स से नहीं स्टैंडर्ड से चलते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आप एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, आप रिएक्ट कम कर रहे हैं, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे क्योंकि क्लैरिटी अंदर सेटल हो चुकी है। विजुअलाइजेशन अब इमेजिनेशन नहीं आइडेंटिटी बन चुकी है। डिसिप्लिन अब स्ट्रगल नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट बन चुकी है। यहीं से लाइफ साइलेंट पावरफुल होती है। अब पैसा चेज नहीं होता, अब रूटीन बोझ नहीं लगता, अब डिस्ट्रैक्शन इरिटेटिंग लगने लगता है। आप नॉइज से दूर और फोकस के करीब आ जाते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, सक्सेस तब आसान लगती है जब इंसान उसके लेवल का बन जाता है। अब आप समझते हैं आप लकी नहीं हुए, आप रेडी हुए, आप अमीर नहीं बने, आप केपेबल बने, आप डिसिप्लिन नहीं बने, आपने खुद से रिस्पेक्ट करना सीखा और यही रिस्पेक्ट जिंदगी को मजबूर करती है आपको सीरियसली लेने के लिए। अब सोचिए अगर आप वही इंसान रह जाते जो सिर्फ सोचता था लेकिन चलता नहीं था तो क्या होता, और अगर आप वो इंसान बन जाते जो रोज बिना शोर खुद पर काम करता रहा
तो क्या बन सकता है? नेपोलियन हिल की आखिरी सीख याद रखिए, मैन कैन राइज नो हायर दैन हिज सेल्फ इमेज। जिस दिन आपने अपने दिमाग में अपनी कीमत बदल दी, उसी दिन आपकी जिंदगी ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। शांत रहिए, फोकस्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि जो इंसान खुद को रोज जीत लेता है उसे दुनिया हार नहीं सकती। जिंदगी में एक मोमेंट आता है जब इंसान को कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई गाइड नहीं करता, कोई डायरेक्शन नहीं देता, बस आप होते हैं और आपका दिमाग। यही वो मोमेंट है जहाँ ज्यादातर लोग पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था द टर्निंग पॉइंट ऑफ कैरेक्टर। वो जगह जहाँ इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है और जिम्मेदारी उठा लेता है, जहाँ वो कहना बंद कर देता है हालात ऐसे थे और कहना शुरू करता है मैं तैयार नहीं था। अब सोचिए, अगर उस दिन जब सब छोड़ देना आसान था आप रुक गए, अगर उस दिन जब कोई देख नहीं रहा था आप फिर भी डिसिप्लिन रहे, अगर उस दिन जब दिमाग ने कहा बस आज रहने दो आपने कहा नहीं, तो क्या आप वही इंसान रहते जो आप आज हैं? विजुअलाइजेशन का आखिरी लेवल यही है। आप खुद को सक्सेस में नहीं देखते, आप खुद को गिविंग अप से बचते हुए देखते हैं, आप खुद को थकान के बावजूद रूटीन फॉलो करते हुए देखते हैं। यही विजुअलाइजेशन फ्यूचर को बदलती है। अब ध्यान से सुनिए, अधिकतर लोग सक्सेस को इमेजिन करते हैं लेकिन विनर्स स्ट्रगल को रिहर्स करते हैं। वे पहले ही तय कर लेते हैं मैं पेन से नहीं भागूंगा। धीरे धीरे आपका डर छोटा होने लगता है और आपका स्टैंडर्ड बड़ा। आप अप्रूवल नहीं मांगते, आप अलाइनमेंट ढूंढते हैं, आप एक्साइटमेंट नहीं चाहते, आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं। और एक दिन आप नोटिस करते हैं आप बदल चुके हैं, बिना अनाउंसमेंट, बिना सेलिब्रेशन, बिना वैलिडेशन। नेपोलियन हिल ने लिखा था बिफोर सक्सेस कम्स इन फुल मेजर वन मस्ट बी डिफीटेड टेम्परेरीली मेनी टाइम्स। लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग टेम्पररी डिफीट को फाइनल मान लेते हैं और कुछ लोग उसे ट्रेनिंग समझ लेते हैं। अब आखिरी सवाल, अगर आपकी जिंदगी आज जैसी है वो आपकी सोच का रिजल्ट है, तो सोच बदलने से जिंदगी क्यों नहीं बदलेगी? अगर डिसिप्लिन एक इंसान बना सकता है तो एक्सक्यूजेस क्यों नहीं तोड़ सकता? आज के बाद आपको किसी स्पीच की जरूरत नहीं, आपको खुद से सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि चाहे कोई देखे या ना देखे आप अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराएंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को सीरियसली लेने लगता है दुनिया उसी दिन उसे इग्नोर करना बंद कर देती है। और याद रखिए, इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। अनस्टॉपेबल इंसान वो होता है जो डर के बावजूद रोज वही करता है जो उसका फ्यूचर डिजर्व करता है। आज वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपने ये सब सुना है और अंदर कुछ हिला है तो समझ लीजिए आपका पुराना वर्जन आज यहीं रुक गया। अब जो आगे चलेगा वो वापस नहीं लौटेगा। शांत रहिए, फोकस्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं खामोशी में बनती है। अगर आप ये वीडियो सुनते सुनते थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, थोड़ा हल्का, थोड़ा साफ, तो यही आपका पहला कदम है। आप सही रास्ते पर हैं। खुद पर काम करते रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी सक्सेस खुद शोर मचा